हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बस की यात्रा के लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। यह एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक तरीके से, बड़े ही मजाकिया अंदाज में इस यात्रा को उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें वो अपने 4 दोस्तों के साथ एक बहुत ही पुरानी, बरसों पुरानी, घटिया और बहुत ही बेकार हो चुकी बस में सफ़र कर रहे होते हैं। और उस सफ़र में उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया, कितने बुरे बुरे ख्यालों ने उनके मन में बार बार डेरा डाला, इस सब को लेखक ने बड़े ही सरल व चुटकीले अंदाज में इसे पेश किया है। तो चलिए हम चैप्टर समझ लेते हैं। लेखक और उनके 4 मित्र जो होते हैं वो शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने का फैसला करते हैं। पन्ना एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि पन्ना से उसी कंपनी की जो दूसरी बस सतना के लिए 1 घंटे बाद चलती है, वो बस लेखक और उनके मित्रों को जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी और वो पांचों रात भर ट्रेन की सफ़र कर पाएंगे और सुबह घर पहुंच जाएंगे, ऐसा वो लोग सोचते हैं। हालांकि वो जिस बस से पन्ना जाने वाले थे, यानी कि जा रहे थे, बहुत से लोगों ने उन्हें बस से ना जाने की सलाह दी। वो लोग कहते हैं कि यह बस खुद डाकिन है, यानी कि खुद ही बेकार है। लेकिन लेखक और उनके दोस्त तो फैसला कर चुके थे, इसलिए वो लोग उस बस पर सवार हो गए। जब उन्होंने पहली बार बस की हालत देखी तो उनको लगा कि यह बस तो पूजनीय है, यानी कि वो बहुत ही बेकार और बहुत ही पुराना हो चुका था। इसलिए साथ में बस की वृद्धावस्था को देखकर लेखक के मन में बस के प्रति श्रद्धा की भाव उत्पन्न हो गई, यानी कि श्रद्धा का भाव आ जाता है, वो बहुत ही पुराना होता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि वृद्धावस्था के कारण इस बस को खूब अनुभव होगा। वो मन ही मन सोचते हैं कि वृद्धावस्था के कारण इस बस को खूब अनुभव होगा, मगर वृद्धावस्था में इसे कष्ट ना पहुँचे, इसलिए लोग इसमें सफ़र नहीं करना चाहते होंगे। अब आप ही इस बस को देख लीजिए, क्या आप इस बस में सफ़र करना चाहेंगे? तो यही बात है, सोचिए कितना वृद्धावस्था इसका आ गया है। उस बस में बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी सफ़र कर रहा था। लेखक बड़े ही रोचक ढंग से यह बताते हैं कि जो लोग उस स्टेशन तक छोड़ने आए थे उनको, वो उन्हें ऐसे देख रहे थे कि मानो कि उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। अब सोचिए, ये सारी भावनाएं जो उत्पन्न हो रही थी लेखक के मन में, वो उस बस को ही देखकर हो रही थी। और बस चलने के लिए जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा बस ही इंजन हो। लेखक को यह समझ में ही नहीं आया कि वो सीट में बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है। बस की यह बेकार हालत देखकर उनके मन में विचार आया कि यह बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी रही होगी। धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी। तब लेखक को एहसास हुआ कि वाकई में यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी रही होगी, इसलिए इसमें असहयोग करने की खूब ट्रेनिंग मिली है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर बस रुक गई। पता चला कि बस की पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखी और नली डालकर उस पेट्रोल को इंजन में भेजने लगा। लेखक को ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी ही देर में बस कंपनी का हिस्सेदार इंजन को निकालकर अपनी गोद में रख लेगा और नली से उसे पेट्रोल पिलाएगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। खैर, थोड़ी मशक्क़त के बाद बस दोबारा चल पड़ी और जैसे तैसे आगे बढ़ने लगी। और जैसे लेखक को लग रहा था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है और कभी भी उसकी स्टीयरिंग टूट सकती है, इन्हीं आशंकाओं के बीच लेखक ने बाहर की तरफ देखा तो सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जिनमें पक्षी बैठे थे। लेकिन उस वक्त लेखक को वो पेड़ किसी दुश्मन की भांति ही लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि कभी भी हमारी बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है और झील पर गोते खा सकती है या झील में गोते खा सकती है। तभी अचानक बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, मगर इस बार बस चलने के लिए तैयार ही नहीं थी। कंपनी का हिस्सेदार जो बस में बैठा था वो लोगों को बार बार भरोसा दिला रहा था कि बस तो अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, डरने की कोई बात नहीं है, अभी बस चल पड़ेगी। धीरे धीरे रात होने लगती है और चांदनी रात में पेड़ों की छाया के नीचे खड़ी वह बस ही दुखिया दिखाई दे रही थी, बहुत ही बेचारी दिखाई दे रही थी। बस को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बूढ़ी औरत थक कर एक जगह बैठ गई हो। बस की हालत देखकर लेखक को आत्मग्लानि हो रही थी। वह सोच रहे थे कि इस बूढ़ी बेचारी बस पर हम इतने सारे लोग लद कर आए हैं। लेखक सोच रहे थे कि इसके आगे का सफ़र कैसे तय होगा, यह ख्याल उनको सता रहा था। तभी हिस्सेदार साहब ने बस के इंजन को सुधारा और बस आगे चल पड़ी। उसकी चाल पहले से और अधिक धीमी हो गई।
और अब तो उसकी हेडलाइट की रोशनी भी बंद हो चुकी थी। चांदनी रात में रास्ता टटोलते हुए जैसे तैसे बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लेखक कहते हैं कि अगर पीछे से कोई और बस आती तो हमारी बस पीछे वाली बस को रास्ता देने के लिए एक किनारे खड़ी हो जाती और उसे आराम से आगे जाने देने का रास्ता दे देती थी। कछुआ चाल चलते हुए जैसे ही बस एक पुल के ऊपर पहुंचती है तो उसका टायर ही फट जाता है और बस जोर से हिलकर रुक जाती है। अनहोनी आशंका से लेखक का हृदय कांप गया। लेखक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कांप जाते हैं। खैर जैसे तैसे दूसरा टायर लगाकर बस को फिर से चलाया गया, लेकिन अब लेखक और उनके दोस्तों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब जैसे कि पूरी जिंदगी उनको इसी बस में ही गुजारनी पड़ेगी। इसलिए लेखक ने अपने मन से तनाव व चिंता को कम किया और सारी आशंकाओं को एक किनारे कर इत्मीनान से यह सोचकर बस पर बैठ गए जैसे कि वो अपने घर ही बैठे हों और अपने अन्य साथियों के साथ हंसी मजाक में अपना समय बिताने लगे। अब लेखक के मन से डर पूरी तरह खत्म हो चुका था और वो अपने सफ़र का आनंद उठाने में व्यस्त हो गए। तो इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।